नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पति पत्नी के रिश्ते में संदेह की वजह से पूरा रिश्ता ही खत्म हो गया। पत्नी फोन पर अक्सर बात किया करती थी, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा होता था। इतना ही नहीं, पत्नी के चरित्र पर भी पति संदेह करता था, जिसकी वजह से पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। लेकिन पत्नी के कत्ल की खबर तब लगी जब उसकी मां ने घर पर आकर बंद दरवाजे को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि महिला का शव खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा था और उसकी गर्दन पर धार हथियार से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बेटे के माँ बाप ने ही खुद पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके बेटे ने उनकी बहू का कत्ल कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। देखिए पकड़े गए आरोपी की तस्वीरें। ये वही आरोपी पति है जिसने अपनी पत्नी का बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। आरोपी के चेहरे पर ना तो पत्नी का कत्ल करने का कोई अफसोस नजर आ रहा है और ना ही सलाखों के पीछे जाने का कोई डर। दरअसल चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में मां ने बताया कि वो एकता विहार कॉलोनी की रहने वाली है। उसका बड़ा बेटा गुनगुन मिश्रा की शादी करीब 2018 में काजल निवासी गांव धमसेन, जिला दरभंगा, बिहार के साथ हुई थी। 22 मई 2020 की शाम करीब 7:30 बजे उसका बेटा गुनगुन और पुत्र वधू काजल अपने घर पर थे। वो फोन की बात को लेकर काजल के साथ झगड़ रहा था कि तभी मां अपने छोटे बेटे राजेश के घर नजदीक ही चली गई थी। करीब 20 मिनट बाद जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि घर की कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। मां ने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि काजल खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी हुई है। मां उसके नजदीक गई तो उसने देखा कि काजल की गर्दन किसी तेज धारदार हथियार से कटी हुई थी, जिससे काजल की मौके पर ही मौत हो गई थी। मां ने पुलिस को बताया था कि उसे पूरा यकीन है कि काजल की हत्या बेटे गुनगुन ने ही की है। उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि पानीपत की कोर्ट ने अब पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने दोषी गुनगुन मिश्रा को सजा सुनाने के साथ साथ उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि सजा दिलवाने में दोषी के माता पिता की भूमिका बड़ी अहम रही, क्योंकि हत्या की शिकायत दोषी युवक की मां ने ही दी थी। इसके बाद 2 साल तक कोर्ट में गवाही देने के लिए माता और पिता दोनों आते रहे। ठोस गवाही और सबूतों के आधार पर मात्र 2 साल में ही कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है। तो आप ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक चैनल को फॉलो करें और साथ ही यूट्यूब पर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,